परमेश्वर के उत्तम नाम की स्तुति हो। फिर से सच्चा जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हैं। कुछ दिनों से हम प्रकाशित वाक्य में से मनन करते आ रहे थे। अभी अध्याय 4 में हम आए हैं। प्रभु हमें लाए हैं। हमको पता है ये जो वचन जो पढ़ते हैं, वो जो सुनते हैं, सब आशीषित हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहते हैं, हमको वायदा करते हैं। इसलिए हम भी क्या है बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ ये वचन के सामने बैठना है, क्योंकि वचन के ऊपर परमेश्वर का ऐसा बड़ा आशीष है। ये जो अध्याय 4 में हम जानते हैं, उधर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठ रहे हैं। सिंहासन में बैठ रहे हैं। उस प्रभु का एक दर्शन हम इधर देखते हैं। तो हमने देखा था स्वर्ग खुला है, ऐसा करके हमने वो जो बात हम देखा था। हम वो जो विषय के संबंध में थोड़ा पीछे जाके, मतलब वो जो स्टेफनोस के जीवन में जो बात हुआ वो भी हम जुड़कर हमने देखा था, क्योंकि स्वर्ग खुला है करके उधर भी हम देखते हैं। प्रकाशित प्रेरितों का काम अध्याय 7 में वो भी हमने देखा था। इधर क्या है, इधर कुछ बातें शुरू हो रहे हैं। स्वर्ग का नज़ारा, स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना पा रहे हैं। कुछ बातें इधर शुरू हो रहे हैं। और जब हम 16वें अध्याय में आते हैं, उधर बोलते हैं, उधर 16वें अध्याय का 17वीं कलम में बोलते हैं कि ये ख़त्म हो गया करके। तो इधर जो बातें शुरू हो रहे हैं वो क्या है, वो 16वें अध्याय तक रहेगा करके हम देख सकते हैं। तो ये सिंहासन से हम शुरू करेंगे। सिंहासन जो है वो क्या है, परमेश्वर का संप्रभुता, परमेश्वर का संप्रभु नियंत्रण। संप्रभुता का मतलब क्या है, क्योंकि सबके ऊपर इसका अधिकार है ना। ये केवल एक कुर्सी नहीं, सिंहासन है ना। सिंहासन में कौन बैठते हैं? राजा बैठते हैं। राजा को एक अधिकार है ना। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब भी वो परमेश्वर था। इसका कोई क्या बोलता है, वो सीमित नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए सेवा करने के लिए आया था, परमेश्वर का पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया था। और उस पश्चात हम देखते हैं हमारे लिए उद्धार का कार्य निपटा के प्रभु यीशु मसीह वापस चला गया। अभी जब यूहन्ना ये जो दर्शन पाते हैं तब क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर वो स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान है करके हम देख सकते हैं। और आगे का जो बातें मैंने बोला था, ये जो प्रकाशित वाक्य में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, एक चिन्ह के रूप में बता रहे हैं, है ना। चिन्ह के रूप में बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो यूहन्ना जो कुछ देखते हैं स्वर्ग में देखते हैं, है ना। स्वर्ग है, स्वर्ग है। इधर की चीज़ें स्वर्ग में जो देखते हैं वो चीज़ें एक है, एक जैसा है नहीं, अलग है। इधर हम जो कुछ देखते हैं सब क्या है, इसमें बदलाव है, जो बदलते रहते हैं, है ना। सब चीज़ें बदलते रहते हैं। देखो अभी हम एक पत्थर देख रहे हैं, समझो 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद पत्थर शायद उधर रहेगा, पर फिर भी वो पत्थर को ये बारिश के वजह से वो क्या है, क्या बोलता है, लोग उस पर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या बोलता है, चलने के वजह से, तब क्या बोलता है, इसका थोड़ा बहुत बदलाव तो होते रहते हैं। पत्थर से मिट्टी बन जाते हैं ना, पत्थर से मिट्टी बन जाते हैं। और क्या है, बूढ़ हो रहा है, समझो इसका बदलाव तो रहेगा। हम भी ऐसा है ना। जब हम छोटा था तब क्या बोलता है, हम बहुत सब लोग हमें क्या बोलता है, उठा के लेके चलते थे। अभी ऐसा है नहीं, हमको भी ये बदलाव है। तो ये सब कुछ चीज़ क्या बोलता है,
ये जो बदलाव के अधीन है, बदलते रहते हैं। पर स्वर्ग की चीजें ऐसा नहीं है ना। स्वर्ग की चीजें ऐसा नहीं है। हम क्या है, ये जो दुनिया की चीजें देखे हैं, दुनिया की चीजें देखे हैं, और क्या है, उसी आंखों से यूहन्ना क्या है, स्वर्ग की चीजें देखते हैं। और यूहन्ना का भाषा क्या है, स्वर्ग का भाषा थोड़ी है, नहीं। हमको समझना है तो हमारे भाषा में बात करना पड़ता है ना। स्वर्ग का भाषा के संबंध में हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में पहला कुरिन्थियों का पत्री में 14 और 12 और 14 हाँ हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, है ना, वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। और क्या है, उधर कुछ ऐसा शब्द सुना, वो मनुष्य बोल नहीं सकता, बोलना उचित नहीं है, बोलना उचित नहीं है, ऐसा हम पढ़ते हैं, है ना, ऐसा पढ़ते हैं। तो स्वर्ग में जो बातें जो हो रहे हैं, मतलब जो स्वर्ग का भाषा जो है, वो भाषा अलग है, वो भाषा बोलना उचित नहीं है। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर जब इंसान से बात किया, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उस समय जब इंसान से जब बात करते थे, और स्वर्गदूत आके जब बात करते थे मरियम के सामने परमेश्वर का दूत आया और बात किया कि जो आने वाले बच्चे के संबंध में, यीशु मसीह के संबंध में, सब क्या है, इंसान की भाषा में, है ना। वो जो पौलुस को दर्शन हुआ वो दूसरा कुरिन्थी 12 में दूसरा कुरिन्थी 12 में हम वो जो बात देखते हैं, है ना, पौलुस का दर्शन के संबंध में हम देखते हैं। तो क्या है, तो स्वर्ग का भाषा अलग है, स्वर्ग में जो दिखते हैं वो चीज अलग है, इसका कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बनाते हैं, है ना। उधर कोई दाग धब्बे नहीं है ना, कोई गर्मी नहीं है ना, तो सब अलग है। तो क्या है, इस चीजों को कौन देख रहा है, यूहन्ना देख रहा है। और यूहन्ना स्वर्ग का भाषा में नहीं, हमारे भाषा में हमारे लिए लिख रहा है, समझो, है ना। तो यूहन्ना हमेशा क्या बोलता है, दुनिया में जो चीजें देखा है उसको तुलना करते हुए वो चीजों का वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है स्वर्ग का भाषा में नहीं, स्वर्ग के चीजों के बारे में बता रहे हैं, वो चीजें अलग है, और वो वर्णन करना है तो हमारा भाषा भी क्या है, अधूरा है, समझो। क्योंकि हम क्या देखा है, सोना देखा है ना, सोना देखा है। तो सोने के संबंध में इधर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बिल्लोर के समान, कांच के समान सोना। तो क्या सोना है, ऐसा सोना हमने कभी कहीं देखा है, नहीं। तो सोना जैसा दिखता है, पर क्या है, वो कांच के तरह है। तो यूहन्ना क्या बोलता है अपने भाषा में, मतलब हमारे इंसान के भाषा में इनका वर्णन करने का कोशिश कर रहा है, वर्णन करते हैं, है ना। तो ये वचन में कोई कमी नहीं है, समझो। मैं क्या बोल रहा था कि ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से हुआ है, पर फिर भी क्या है, कुछ बातों को हम क्या है, हम समझना है, क्या समझना है कि वो स्वर्ग की चीजें है ना, स्वर्ग की चीजें है, उसका वर्णन कर रहा है, और क्या है, हमारे भाषा में कर रहा है। तो इसलिए हमको क्या बोलता है, पूर्ण रीति से उसका जो क्या बोलता है, जैसे त्रिएकता के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का त्रिएकता जैसे लिखा है वैसे हम समझना है ना। इसके अलावा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक कैसे हो सकता है। एक ही जवाब है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और त्रिएक परमेश्वर को हम कैसे, क्या बोलता है, हम अपने दिमाग में, हम अपने क्या बोलता है, हम अपने जो सोच विचार में कैसे लाते हैं, हमारे लिए मुश्किल बात है ना। वैसे ही कुछ बातें जो स्वर्ग में देख रहे हैं, जब हम मर जाते हैं ना, तब सारा शक पूरा हो जाएगा, सारा शक मिट जाएगा, सारा शक निकल जाएगा, क्योंकि हम अपने आंखों से, अपने नंगे आंखों से हम ये सब देखेंगे। तब हमको पता चला यूहन्ना ने क्या ये ऐसा बोला था, हाँ वो तो ऐसा है ये तो वो मैंने दूसरा समझा था, पर देखो ये कितना, इसे भी कितना
महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा चिंता हमारे अंदर आएगा। तो समझो, ये जो आगे का जो बातें जब समझना है तो ये बात पहले ये समझकर हमको आगे जाना है कि यूहन्ना अपनी भाषा में बोल रहा है, और यूहन्ना जो देख रहा है स्वर्ग की चीज़ें है। वो अभी तक क्या बोलता है, दुनिया की चीज़ें देखे है। ऐसा एक व्यक्ति स्वर्ग के चीज़ें देखकर अपने भाषा में हमारे लिए बता रहे हैं। तो इसलिए कुछ बातें जैसा है वो, इसका संपूर्णता में हमको समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर क्या है, बात हमको समझ सकता है, पर इसका जो इसका क्या बोलता है, इसका जो संपूर्ण इसका जो महिमा जो है वो समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो समझकर हम आगे जाएंगे। ओके, ये सिंहासन के चारों ओर क्या है, 24 और सिंहासन है ना। उसमें क्या बोलता है, प्राचीन लोग बैठते हैं। और उधर प्रभु यीशु मसीह का जो वर्णन कैसे करते हैं, 4:3 पढ़ लीजिएगा। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि वो यशब और माणिक, माणिक। यशब और माणिक है। यशब क्या है? यशब मोती है, मोती बोलते हैं ना, रत्न। हाँ, मोती। और माणिक्य वो भी कुछ मोती। हाँ, वो भी ऐसे है। तो ये क्या है, दो अलग सा जो रंग का है, अलग सा रंग का है। वो क्या है, ये यशब जो है परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पवित्रता को दिखाते हैं, और माणिक्य जो है इसका क्या बोलता है, वो लहू जैसा लाल है। तो क्या है, वो न्याय, जो परमेश्वर का न्याय को दिखाते हैं। परमेश्वर निर्णय करने वाला है, न्याय करने वाला है। तो ये सब बातें क्या बोलता है, ये धर्मशास्त्रियों का व्याख्या है, इसमें गलती तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कुछ ये जो कण, ये जो रंग जो है, इस बातों को दर्शाते हैं, है ना। धर्मशास्त्रियों का राय मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो आने वाले संभव के अनुसार हम ये सब बातों को व्याख्या कर रहे हैं, तो हमको ये ऐसे ही, जैसे ब्रदर अगर वो जो स्वर्ग में देखा सेम टू सेम वही लिखेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे। तो वही लिखेगा, तो वही लिखना है तो स्वर्ग का भाषा में लिखना पड़ेगा। वो भाषा हमको थोड़ी पता है, हमको नहीं पता है। ओके, हम आगे जाएंगे। ओके, और ये सब बातें क्या है, यूहन्ना को जो समझ में आया, यूहन्ना को जो बातों का जो वर्णन यूहन्ना को समझ में जो आया है, वो क्या है, वो अपने भाषा में हमारे लिए दे रहा है। और समझो, और क्या है, इधर 24 प्राचीनों के बारे में बता रहे हैं। ये 24 प्राचीन कौन है, कौन हो सकता है 24 प्राचीन है करके हम देखते हैं। तो 12 गोत्र या तो फिर 12 चेले में से। हाँ, किसने बोला? नहीं, वो ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये 12 प्रेरित, और फिर 12 हमारा ये जो इस्राएल का 12 गोत्र है, गोत्र का पिता। तो क्या है, तो 24 हो गया है ना, 12 और 12 24 हो गया। पर ऐसे हम जब समझते हैं तो क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं कि हमको जो वायदा मिला है क्या है, वो अलग है। हम नया नियम का विश्वासी लोग हैं, नया नियम का अवधि में हम रहते हैं, तो हमको जो मिला हुआ वायदा अलग है, और पुराने नियम में जो हमारे पुरखाओं को मिला हुआ वायदा अलग है, समझो। और पुराना नियम में जो पवित्र लोग हैं, उनका जी उठना, पुनरुत्थान जो है, वो क्या है, हमारा पुनरुत्थान के बाद में आते हैं। हमारा पुनरुत्थान के बारे में मैं पिछले बार में बोला था, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा। उस समय क्या बोलता है कलीसिया, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। उस पश्चात जो जिंदा है यीशु मसीह में, जो पैदा हुआ है, मतलब जो उद्धार पाया हुआ लोग, क्या बोलता है, पलक मारते ही उनका भी रूपांतर होगा। वो स्वर्ग में, मतलब जो आकाश में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए
लेके जाएंगे, उनको भी लेके जाएंगे, समझो। तो क्या है, उस पश्चात एक 7 साल का एक गैप के बारे में मैं बोला था, वो आगे जो बातें हैं हम ये डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद 1000 साल का एक राज्य प्रभु का आने वाला है। इसके पहले पुराना नियम का पवित्र लोगों का पुनरुत्थान होते हैं, समझो। और इधर ये जो 24 ये जो प्राचीन लोग जो है उनको क्या मिला है, सफेद कपड़ा पहन के, है ना। ये सफेद कपड़ा नया नियम का विश्वासी के लिए वायदा किया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये 12 तो हम समझ सकता है शायद ये क्या है, प्रेरित हो सकता है। और बाकी 12 पुराना नियम का हम क्या बोलता है अभी रख रहे, तो क्या बोलता है इसमें आगे का पढ़ाई में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उनका पुनरुत्थान हमारे बाद में होते हैं, हमारे बाद में होते। पहला हमारा काम पूरा होना है ना, उसके उस पश्चात है ये जो पुराना नियम का। और फिर क्या बोलता है, जैसे लास्ट में उनको बताता धन्य है जो पहले पुनरुत्थान में जी उठते हैं, ऐसा करके। हाँ, वो सब बातें हैं, वो हम आगे देखेंगे, उसमें भी थोड़ा डिटेल में हमको जाना है। ओके, तो बात ये है, तो इसलिए क्या है, ये जो श्वेत वस्त्र जो बोला है वो क्या है, नया नियम का। और फिर क्या है, उनको मुकुट भी है ना। ये मुकुट किसको है, वो भी नया नियम का विश्वासी के लिए वायदा किया है। तो वो 12, ओके समझो, हम ये जो प्रेरित करके हम बोल रहे तो भी बाकी 12 का क्या बोलता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए क्या बोलता है, हम एक और बात हम देखेंगे। पहला इतिहास अध्याय 25 में आ जाइएगा। पहला इतिहास अध्याय 25 में आ जाइएगा। इसका पहला 3 आयत पढ़ लीजिएगा। 1 से 3। हाँ, 1 से लेकर 3 तक। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया। वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जक्कूर, योसेफ, नतन्याह। ओके, अभी आखिरी जो 3 आयत पढ़ लीजिएगा। 25वीं अध्याय का आखिरी 3 आयत पढ़ लीजिएगा। 22वीं गिदलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। हाँ, 23वीं महजी ओत के नाम पर निकली, उसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोममती एजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12। तो टोटल कितना डिवीजन है उसमें? 24 है ना, पढ़ा था ना 24 पढ़ा था। हाँ 24। हाँ, उससे पहले 12-12 करके 12-12 करके क्या बोलता है, 12-12 करके 24 डिवीजन है। ये क्या है, राजा के मतलब दाऊद राजा के समय में ये जो भजन गाने के लिए क्या बोलता है, ऐसे 24 डिवीजन रखे थे। 24 डिवीजन, ये 24 का क्या बोलता है, एक में हम 12-12 करके, इसमें एक पिता है, मतलब एक लीडर है, समझो, इसमें एक लीडर है। तो इधर एक 24 नंबर हम देखते हैं, समझो, इधर एक 24 नंबर हम देखते हैं। तो ये 24 दिल में रखिएगा। अभी हम वापस प्रकाशित वाक्य में हम आएंगे। उधर 4 का 11 पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ, ये कौन बोल रहा है पता है? 12। ये जो 24
प्राचीन लोग बोल रहे हैं, समझो 24 प्राचीन लोग बोल रहे हैं। और अध्याय 5 का 8 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 8 से लेकर 10 तक। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस नया गीत गाने लगे। 4 का 11 में भी वो गाना गाते हैं। और क्या है, 5 का 8 से लेकर 10 तक जो आयतें हम देखते हैं उसमें भी वो लोग गाना गाते हैं। तो ये 24 प्राचीन क्या है, मैं ऐसा समझता हूं कि राजा ने जो दाऊद राजा ने क्या है, जो संगीत गीत के लिए जो चुना हुआ, ये जो 24 डिवीजन जो है, वो जो 24 डिवीजन का वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको क्या बोलता है, नया गाना भी मिला है, ये नया गाना ये लोग गा रहे हैं। तो हम क्या है, जो फिर भी समझो, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि 12 क्या है, 12 प्रेरित और 12 हमारा गोत्रों का पिता है करके मानते हैं। अगर इसमें क्या है, हमको कोई झगड़ा नहीं है, पर क्या है, अगर हम ऐसे विश्वास कर रहे तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि क्या है, पुराना नियम का पवित्र लोगों का पुनरुत्थान क्या है, हमारे बाद में हो रहे हैं। और ये जो इनको जो मिला है मुकुट और श्वेत वस्त्र, ये दोनों हमको वायदा किए हुए चीजें है। और क्या है, पुराने नियम के जो पवित्र लोगों को मिला हुआ चीजें नहीं है, तो दोनों अलग है। तो इसलिए क्या है, मैं विश्वास करता हूं कि ये क्या है, ये गीत गाने के लिए जो राजा के उपस्थिति में जो चुना हुआ लोग है, ये जो 24 प्राचीन, ऐसा हो सकता है ना। पहला इतिहास अध्याय 25 में हमने वो बात देखा था, है ना। पहला इतिहास अध्याय 25 में ये जो 24 जो गीतकारों के संबंध में हम देख रहे हैं, ये लोग भी इधर, ये 24 प्राचीन भी उसी काम करते हैं, प्रभु के सामने नया गीत गाते हैं, है ना। तो इसलिए वो हम ऐसे समझ सकता है। और प्रेरितों का काम अध्याय 4 का 5 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 4 का 5। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनी और शास्त्री, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर के 7 आत्मा, 7 के बारे में और भी हम देखने वाले हैं। 7 मुहर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, ये 7 जो है, हमको पता है कि संपूर्णता का चिन्ह है। ये 7 आत्मा इसलिए बोलते हैं कि 7 आत्मा पवित्र आत्मा का संपूर्णता है। ओके, ये 7 आत्मा करके जो बता रहे हैं वो पवित्र आत्मा का संपूर्णता है। हमको पता है हमारा पवित्र आत्मा जो हमको मिले हैं, जो त्रिएक परमेश्वर में तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या है, वो सच्चाई का आत्मा है। पहले वो पवित्रता का आत्मा है और विश्वास का आत्मा है और ज्ञान की आत्मा है, ताकत शक्ति की आत्मा है, और क्या है, अनुग्रह की आत्मा है, और क्या है, महिमा की आत्मा है। ये इतना जो 7 बातें जो है, कई बार हम परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं। तो ये 7 ये जो संख्या जो है क्या है, पवित्र आत्मा का संपूर्णता को दिखाते हैं। पहले हमने देखा वो क्या है, सच्चाई का और पवित्रता का, विश्वास का, ज्ञान का, शक्ति का
अनुग्रह का, क्या है, महिमा का। तो देखो 7 आत्मा करके हमने जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का संपूर्णता को दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम आगे जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? प्रकाशित वाक्य है, समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप प्रार्थना के साथ बैठिएगा। इधर 4 प्राणियों के बारे में भी हम देखते हैं। 4 प्राणी, ये सब क्या है? ये परमेश्वर का उपस्थिति में ये प्राणी सब आके क्या करेंगे, है ना? ऐसा चिंता तो रहेगा हमको। पर क्या है, स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या क्या हमको दिखाने के लिए क्या क्या रखा है, वो हमको अभी नहीं पता। हमको, हमारे बुद्धि के परे है ये सब बातें, है ना? हमारे बुद्धि के परे है। ऐसा समझो अगर हम दूसरा एक क्या बोलता है, अभी ये तो हम भूमि में, धरती में हम रहते हैं, है ना? अगर हम दूसरा कई जगह पे है, समझो ये जो अभी भूमि है और क्या बोलता है, और भी है अलग अलग जो ग्रह होते हैं, तो हम चंद्रमा में है, समझो। और चंद्रमा में हम रहते हैं और हमारा रूप क्या है, हमारा रीति क्या है, हमको नहीं पता है। अभी हम नहीं बोल सकता है ना। समझो हम चंद्रमा में रहने वाले लोग हैं और कोई आके हमसे बोल रहे कि भूमि करके एक जगह है, उधर क्या है, उधर पेड़ करके चीज़ है, उसमें पत्ता होते हैं, इसका हरा रंग है, और उधर जानवर है, इंसान गाड़ी चलाते हैं, और क्या है, वो हवाई जहाज बना के उसमें उड़ते हैं, और क्या बोलता है, समुद्र में भी जहाज बना के उसमें बैठ के क्या बोलता है, सफ़र करते हैं, ये है वो है करके कुछ बोल रहे, तो हमको, हम मानेगा क्या? हम चंद्रमा में रहने वाले, हमको भी देखा नहीं है ना? ये क्या चीज़ है, ये बंदा क्या बोल रहे है ना? ऐसे सोचेंगे। इंसान वो क्या होता है? उनको ये सिर ऐसा होते हैं, उनको हाथ है, उनका हाथ में क्या बोलता है, 5 उंगलियां है, ये है वो है करके बोलेगा तो क्या बोलता है, हम विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है ना? पर वो सच्चाई है, इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम अभी धरती में रहते हैं, हमको पता है कि ये सब है। कुछ बातें ऐसा है, स्वर्ग की जो बातें जो है, परमेश्वर का जो सर्वज्ञान में परमेश्वर जो बना के रखा है, सब क्या है, सब ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम ऐसा समझो कि हम कितना, क्या बोलते, हमारा बुद्धि कितना असफल है ना? हमारा बुद्धि कितना असफल है। और हमको पता है, ये यशायाह नबी का किताब ले लीजिएगा, यशायाह नबी का किताब अध्याय 6 में आ जाइएगा। इसका पहला आयत देखो। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आगे। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? साराप। हाँ, वो साराप कैसे है? पढ़ लीजिएगा, आगे पढ़ो। उनके सह पंख थे, 6 पंख है ना? हाँ। और क्या करते हैं? दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। मुंह को ढांपे हैं। और 2 से अपने पाँवों को ढांपे हैं। 2 से उड़ रहे थे। तो समझो एक साइड में 3, तो 2 से क्या बोलता है, अपने पैर ढांप कर रखे हैं, और 2 से क्या बोलता है, 2 पंखों से अपना चेहरा ढांपे है, और 2 पंखों से उड़ते रहते हैं। और क्या कहते हैं? वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है करके कौन बोलते हैं? साराफ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ प्राणियों को परमेश्वर क्या है, अपने जैसे जो दूध को बनाया परमेश्वर, है ना, दूध को बनाया, ऐसे परमेश्वर ऐसा कुछ बना के रखा है।
तो इसमें क्या बोलता है, ये चार प्राणी भी आ रहे हैं तो क्या 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 फर्क पड़ता है ना। ये सब परमेश्वर का सर्वज्ञान में परमेश्वर ये सब बना के रखते हैं, है ना। परमेश्वर ये सब बनाते हैं और इसका परमेश्वर का कुछ लक्ष्य भी होते हैं। और समझो इधर से हम आगे हम देख रहे तो एक आराधना का एक चित्रण हम देख रहे हैं। आराधना है। ये चार प्राणी उधर रहकर क्या करते हैं, परमेश्वर का आराधना ही करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि क्या है, ये 24 प्राचीन क्या बोलता है, ये चार प्राणियों को साथ मिलकर परमेश्वर का महिमा करते हैं। तो वो देख लीजिएगा। और इससे पहले एक हाँ सॉरी हम आगे जाएंगे। उधर और एक चीज हम देखते हैं, बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र। तो ये शब्द हमको क्या बोलता, हम कैसे समझेंगे। तो क्या है, जो लिखा है वो हमको समझना पड़ रहा है, हमको नहीं पता है, हमने देखा भी नहीं है ऐसा चीज, है ना। तो यूहन्ना ने देखा, हम भी देख रहे हैं। तो हमको अगर यूहन्ना के बदले ये जो स्वर्ग देखने का अवसर हमको मिला होता लिखने के लिए, समझो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि जो हमको जो समझ में आ रहे हैं, है ना, हमको जो समझ में आ रहे हैं उस भाषा में हमको लिखना पड़ता है। और क्या है, एक शांति का एक क्या बोलता है, एक वातावरण है और आराधना का एक माहौल है। क्या है, बिल्लोर के समान कांच का सा, वो क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति में जो शांति है, जो पवित्रता है, वो सब बातें दिखा रहे हैं। क्या बोलता है, ये जो क्या गरज उठने वाला एक समुंदर नहीं है, जो इसका जो लहरें क्या बोलता है गरज उठते हैं, ऐसा कोई समुंदर नहीं है। क्या है, बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र। कितना कितना अद्भुत का सा होगा, कितना इसका जो वर्णन करना, इसको एक बार देखने को मिल रहा है तो कितना बड़ा बात होगा, है ना, कितना अच्छा नज़ारा होगा। और ये जो प्राणियां भी है, और ये जो चार प्राणी के क्या है, चारों ओर क्या है, आंखों से आंखें है ना, चारों ओर आंखें है। दो है तो क्या बोलता है, सब कुछ देख सकता है ना। हम भी ये दो आंखों से सब देखते हैं। और हमको पीछे भी है तो कितना अच्छा होगा, है ना। पीछे भी हो तो हमको क्या बोलता है, इधर मुड़कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना हमको। आगे पीछे से क्या बोलता है, मेरे कोई अगर आप आगे जा रहे हैं और पीछे से ये क्या बोलता है, आपका क्या पता कुछ मजाक उड़ा रहे हैं तो आपको पता चलेगा नहीं, आप नहीं देखते हैं, है ना। तो आपको पीछे भी आंख है तो क्या बोलता है, ये ऐसा करेगा थोड़ी नहीं, है ना। नहीं करेगा। तो ये जो क्या है, क्योंकि ये चारों ओर आंख है करके इसलिए बोलते हैं कि वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। ये चार प्राणी जो है सब कुछ देखते रहते हैं। इसका आंखों में कोई भी चीज छुपा नहीं सकता, समझो। तो ऐसा कुछ क्या है, चार जो प्राणी को हम उधर देखते हैं। और ये चार प्राणी का भी वर्णन उधर है। क्या है, एक क्या है, सिंह का समान है ना, सिंह के जैसे है। और दूसरा जो है बछड़े के जैसे है। और तीसरा क्या क्या है, वो इंसान के जैसे है ना, इंसान के जैसे है। और चौथा क्या है, उकाब के जैसे है, उकाब के जैसे। तो ये चार प्राणी एक जैसा नहीं है, चार प्राणी अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का चार प्राणी हैं। तो ये सिंह करके बोलेगा तो क्या है, आपको पहले क्या हमारे हमारे दिल में क्या आएगा, वो क्या है, वो ताकत का है, ताकत का एक चिन्ह है सिंह, ताकत का एक चिन्ह है, समझो। और बछड़े क्या है, सेवा का एक चिन्ह है ना। बछड़े को हम जब समझते हैं तो क्या है, सेवकाई के लिए है। और किस चीज़ के लिए है, वो कुछ ये ताकतवर है नहीं ना,
इतना बुद्धिमान है नहीं, तो क्या है, कुछ काम के लिए वो अच्छा है ना। बछड़े क्या है, सेवकाई का जो चिन्ह है और इंसान के तरह है। वो क्या है, इंसान सारे प्राणियों में क्या है, इंसान सबसे अक्लमंद है ना। बुद्धि का चिन्ह है। और फिर क्या है, उकाब का सबसे बड़ा खासियत क्या है, वो बहुत तेज है ना, बहुत तेज है। इसका जो क्या बोलता है, वो बहुत जो जो क्या बोलते हैं उसको, शिकार करते हुए देखा है कभी, बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो इतना जो जो बातें समझिएगा, चार प्राणी उधर है, चारों ओर आंखें हैं, क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। और ये चार प्राणी अलग प्रकार की है देखने में। और क्या है, ये कुछ ऐसा कुछ चिन्ह के रूप में बताया है, हमको समझ सकता है। सिंह का रूप में जो है वो ताकत को दिखाते हैं, और बछड़े जो है वो क्या बोलता है, सेवकाई का चिन्ह है। और इंसान का जैसा जो प्राणी है वो क्या है, बुद्धि का चिन्ह है। और उकाब क्या है, तेज का चिन्ह है, समझो। तो अभी हम 3 अध्याय पहले हमने देखा है ना, 3 अध्याय हमने देखा। उधर क्या बोल, कलीसिया के लिए मिला हुआ संदेश हम देख रहे थे। उधर बहुत कुछ आरोप प्रभु का हम देख रहे हैं, है ना। प्रभु आरोप लगाते हैं, क्योंकि इंसान का कहानी जहाँ जहाँ जो बोला जाता है क्या है, और इंसान का पाप के बारे में भी बोलना पड़ता है ना। पाप का बारे में, गिरावट के बारे में, कमियों के बारे में, नुकसान के बारे में, दुख के बारे में, दर्द के बारे में सब होते हैं। अभी स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उधर क्या है, खाली आराधना ही है, खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है। आराधना को छोड़ और कुछ नहीं है उधर। स्वर्ग में आराधना को छोड़ और कुछ नहीं है। भले सराफ क्या बोल रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र, कितने बार बोलेंगे, ये तो निरंतर है बोलते रहते हैं ऐसे। स्तुतियों पर विराजमान है हमारा परमेश्वर। उधर क्या है, बिल्लोर का जैसा, बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र, शांति का वातावरण, आराधना का वातावरण। हमेशा आराधना होते हैं, कोई धक नहीं जाते हैं, खुशी कम नहीं हो जाते हैं। और इंसान का कहानी बोल रहे तो हमारा आराधना के बारे में बोल रहे तो, और हम जो परमेश्वर हमको देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं, तो बाकी सब छोड़ो। कलीसिया में जब परमेश्वर देखते हैं तब भी क्या बोलता है, बहुत सारा आरोप लगाते हैं, है ना। हमने लौदीकिया कलीसिया के बारे में देखा, सीधा आरोप से ही शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि तू धनवान है, पर असली हाल क्या है, तू तो नंगा है, तू तो अंधा है, गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं ना। पर स्वर्ग का माहौल अलग है। उधर क्या है, जब यूहन्ना देखते हैं, क्या देखते हैं, बहुत क्या है, खुशी का, आनंद का, आराधना का एक माहौल उधर देखते हैं। ओके, अभी हम अध्याय 5 में जाएंगे। अध्याय 5 में अभी 4 करीबन खत्म हो गया। 4 का एक ओवरऑल एक क्या बोलता है, एक क्या है, एक संदेश में देना चाहता हूँ कि क्या है, उधर का आराधना का शुरुआत है। स्वर्ग खुला है, खुला हुआ स्वर्ग हम उधर देखते हैं। परमेश्वर कहाँ है, प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। उधर एक खास बात हम उधर देखते हैं, धनुष देखते हैं, मेघ धनुष। पहले आयतों में वो समझो, उधर खाली धनुष है, तीर नहीं है ना, तीर नहीं है। मेघ धनुष है, तीर नहीं है। धनुष है, तीर नहीं, तो क्या है, तीर है तो क्या है, तो मारेगा, है ना। खाली धनुष दिखा रहे तो शांति का ये है, परमेश्वर का अधिकार है। पर क्या है, उधर एक शांति का वातावरण हमको दिखाई दे रहा है, एक आराधना का वातावरण हम उधर देखते हैं। 24 ये जो वटिल है, वटिल मतलब प्राचीन है, क्या है, पर जो 4 प्राणियों के साथ मिलकर क्या है, परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण दर्शन क्या है, यूहन्ना पा रहे हैं। अभी क्या है,
हमारा तकदीर का जो किताब है उसके बारे में हम जो 5वें अध्याय में हम देखते हैं, वो प्रभु अनुमति दे रहे तो अगले क्लास में हम देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी अध्याय 4 तक खत्म हो गया है। अध्याय 5 में हम जाएंगे। उधर परमेश्वर के दाहिने हाथ में हम हमारा तकदीर का किताब हम देखते हैं। उसमें 7 मुहर है, और 7 मुहर क्या है, ये किताब में क्या है, ये किताब कौन खोलते हैं, वो सब बातें हम क्या है प्रभु अनुमति दे रहे तो अगले क्लास में हम ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो ये जो अध्याय 4 बार बार पढ़ लीजिएगा, और इसमें से जो परमेश्वर जो संदेश हमको दे रहे हैं वो हम वो पाते रहना है। समझो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा खुशी, आनंद और क्या है, आराधना का माहौल हम देखते हैं। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो।